शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद ने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जेर एहतमाम चलने वाला कब्रिस्तान सरखाजी अब्दुल कुद्दूस साहब में एक जदीद और हाईटेक गुसल खाने की बुनियाद रखी गई है। इस गुसल खाने में 3 मर्दों के लिए और 3 औरतों के लिए गुसल खाना बनाया गया है और साथ ही हादसों में अपनी जान गंवाने वालों के लिए अलहदा गुसल खाना बनाया गया है। इस इफ्तिताही इजलास में शिवाजीनगर के एमएलए के अलावा जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हाजी सत्तार सेठ, सेक्रेटरी उस्मान शरीफ, मौलाना मकसूद इमरान, जुमा मस्जिद ट्रस्ट के रुकन अब्दुल रहमान, एडवोकेट यूसुफ, जुमा मस्जिद के खतीब व इमाम, मस्जिद कादरिया के खतीब व इमाम और दीगर उलमा इकराम भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आमतौर पर जब किसी मुसलमान ख़ानदान में कोई इंतकाल करता है तो वो अपने घर के बाहर रास्तों में, फुटपाथ पर या पार्किंग एरिया में गुस्ल देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कत होती है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक गुस्ल खाना बनाने का मंसूबा बनाया गया। 4 करोड़ की लागत से यह गुस्ल खाना बनाया जा रहा है, जो बेहद हाईटेक और अपने नौइयत का कर्नाटक का पहला ऐसा गुस्ल खाना होगा जिसमें न सिर्फ गुस्ल के इंतजामात होंगे बल्कि मैयत के रिश्तेदारों के लिए वहाँ डाइनिंग हॉल भी मौजूद है। तदफीन के बाद यहाँ जो भी रिश्तेदार यहाँ आते होंगे उन तमाम लोगों के लिए यहाँ खाने का इंतज़ाम भी किया जा सकता है। खुसूसन बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ अपार्टमेंट्स वगैरह में गुस्ल खाने बनाने या गुस्ल देने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से रिजवान अरशद ने ये कॉन्सेप्ट लाया है और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ने इस पर पहल की है। इन दोनों के इश्तराक से ये काफ़ी बड़ा काम अंजाम दिया जा रहा है। ये सरकारी यानी एमएलए फंड से बनाया जा रहा है और इसका पूरा इंतज़ाम जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ही करेगा। कि आज के माहौल में अपार्टमेंटों में तो अलग बात है, छोटे छोटे घरों में भी मैयतों को गुस्ल देने की दुश्वारियां होती हैं। अगर किसी के घर मैयत हो जाती है, गली छोटी या चौड़ी भी हो, पिंडाल डाल कर गली में गुस्ल देना पड़ता है, जिस पर आने जाने वालों को दुश्वारियां। इन तमाम चीज़ों को दूर करते हुए जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का बहुत देरीना ख्वाब था, मगर उसको हमारे जनाब रिजवान अरशद साहब ने पूरा किया। पूरा कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इन कारनामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाएंगे। आप में से बाज़ अहबाब जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, शायद मक्के के गुस्ल खाने पर शायद जाना हुआ होगा, देखा होगा कि बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जानदार शानदार गुस्ल खाने बने हुए हैं, मक्के में भी मदीने में भी। अब यहाँ हमारे मुल्क में ये सोचते हैं कि चलिए गली में पंडाल डाल दें, अब आने वाली ट्रैफिक को वहीं से रोक दें। अब बाजू जाने आने वालों के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी। और यहाँ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, अगर नीचे नहलाएं तो अपार्टमेंट्स में डर शुरू हो जाता है, मय्यत को रखे हजरत गुस्ल दे रही, अब कौन सी बला थी कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें हमारे लोगों के दिलों में गर्दिश करने लगती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान को भी, और ख़ास तौर पर जो बड़े माशाअल्लाह जवान साल भी हैं और वही बहुत हकीम भी हैं, बहुत दूर अंदेश भी हैं और मामलात को अच्छी तरह से समझकर तमाम यहाँ रहने वालों के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता कायम किया, जिनमें हमारे हिंदू भाई हो, जहाँ चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भाई हो, सब के दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करके यहाँ शिवाजी नगर अगर बोलेंगे तो दूसरा जो ख्याल आता था उसे आपने माशाअल्लाह दूर करके सबके दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। और आपने ये एहसास किया कि चूँकि
क़ब्रिस्तान जो खुद्दूस साहब है, यहाँ अगर हम हाईटेक गुस्ल खाना तामीर कर दें तो आने वाले दिनों में ये एग्ज़ाम्पल बन सकता है पूरे मुल्क के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए। क्योंकि कई साल मुझे अमेरिका में भी कुरान सुनाने का मौका मिला है रिजवान साहब, वहाँ भी इस तरह का हाईटेक गुस्ल खाना मैंने नहीं देखा। और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और गुस्ल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की है वो वहाँ आ सकती हैं, नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हम ये हस्बे मामूल है कि हमें उनको खला कर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आएँ, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिला कर उनको वापस भेजें। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्ल खाना बनाए ताकि पूरे माशरे को इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्ल खाना किसी भी क़ब्रिस्तान में नहीं है। ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों नहीं हमारे खुद्दूस साहब क़ब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के क़ब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना, इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो इज़्ज़त और एहतराम उस तरीक़े का माहौल, उस तरीक़े का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से, दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे ये इस बात की खुशी है कि बेंगलोर शहर से एक जो पैगाम गया है, अब हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने क़ब्रिस्तानों में बनाएं। सर, एक सवाल ये है कि अभी चेयरमैन साहब ने गुजारिश की थी
कि लोग बढ़ रहे, आबादी बढ़ रही है, नया कब्रिस्तान की बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम भी हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि नया कब्रिस्तान दे। तो मुतालिबा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इंशाल्लाह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो भी गुस्लखाना बनने के बाद क्या चार्जेस रखेंगे, कब तक बनेगा? देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फ़ीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो बेयर मिनिमम कम से कम फ़ीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी। ये 4 करोड़ रुपए ना वक्फ बोर्ड से कोई नहीं, कोई वक्फ का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे जो मेरे हल्के के डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया है। बीबीएमपी का फंड। कोई डोनेशन लेने के आप नहीं, कोई डोनेशन का कोई बात नहीं है। गुस्लखाने के लिए बहुत लोग हैं, देने के लिए बहुत लोग हैं गुस्लखाने को बनाने के लिए। ये डोनेशन की और फंड की बात भी नहीं थी, ये बात एक ज़रूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। 1.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 1.5 साल में, अगले 1.5 साल। बिल्कुल, मैं अपील करता हूँ दूसरे हमारे नुमाइंदों से और समाज के बड़े बुज़ुर्गों से और साहिब निसाब बहुत सारे हमारे अहबाब हैं उनसे कि हर शहर में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है और अपार्टमेंट का कल्चर ज़्यादा है, ऐसे शहरों में एक ऐसा गुस्लखाना, एक ऐसा सेंटर बनाए ताकि तदफीन के जो आखिरी रस्मात हैं वो सड़कों पर ना किया जाए, उनके आखिरी विदाई सड़कों पर गुस्ल देकर ना किया जाए। परेशानियों में उसका सारा काम जो विदाई का, जो तदफीन का, जो सारा जो हमारे कार्रवाई है वो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बनाए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन्नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा ख़दीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 क़ब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो खुद्दूस साहब क़ब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्लखाने हैं लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो MLA हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो मुंडडी पार्ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है, तो वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्लखाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान MLA साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है। तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे और उसके बाद जो मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न गुस्लखाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैंने समझता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुस्लखाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं और जो जिस तरीके का गुस्लखाना यहाँ पे बन रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुस्लखाना रहेगा। और यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है और खुशी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुस्लखाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक
बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर खवातीन जिनको सहूलत नहीं है वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों के दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे।